नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से जेडेक्स न्यूज में। दोस्तों, भारत के कितने भी मीडिया आर्टिकल आप उठाकर देख लीजिए, एक ही खबर की चर्चा आपको दिखाई देने वाली है, क्योंकि डीआरडीओ ने आज सुबह 10:45 पर चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज के अंदर एक बहुत बड़ा टेस्ट कर दिया है। यह टेस्ट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में इसी मिसाइल के साथ हमारी डील हुई है फिलीपींस के साथ। आइए दोस्तों, जानते हैं खबर क्या है और किस तरीके से यह एक बहुत बड़ा टेस्ट है। दोस्तों, सबसे पहले तो गूगल मैप पर देखिए, यह है प्यारा भारत और भारत के अंदर यह एक राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा के अंदर यह है इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर की। यहां पर एक टेस्ट किया गया है और टेस्ट किसका किया गया है यह आर्टिकल के अंदर आपको दिख ही गया होगा। ब्रह्मोस मिसाइल का टेस्ट किया गया है। इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल आप देख रहे हो, हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। दोस्तों, यह ब्रह्मोस मिसाइल का जो टेस्ट है ना, नेवी के वर्जन का टेस्ट है, यानी कि नेवी हमारी जो ब्रह्मोस मिसाइल इस्तेमाल करती है ना, उसी मिसाइल का टेस्ट किया गया है और इसकी स्पीड जो है 2.8 मैक की बताई जा रही है। हालांकि सबसे बड़ी बात तो इसकी यह है कि इंडियन डीआरडीओ ने इसका टेस्ट तब किया है जब फिलीपींस के साथ हमारी डील हो गई है। बेसिकली ये एक डील की पहली सेलिब्रेशन हम इसे मान सकते हैं कि डीआरडीओ ने पहला बड़ा ऑर्डर ब्रह्मोस का जो रिसीव किया है उसकी खुशी में ये टेस्ट किया है, ताकि हमारे दुश्मनों को भी बता सके कि हमारा ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है ना, इसकी एक्यूरेसी ना तो पहले कम थी ना ही अब कम है, और इस सिचुएशन में हम अपने जश्न के तौर पर इस मिसाइल का टेस्ट कर रहे हैं। और यह मिसाइल का टेस्ट पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहा है और इस मिसाइल की जो वीडियो है वो भी डीआरडीओ ने जारी कर दी है। दोस्तों, दोपहर के बज गए हैं 2:15 और डीआरडीओ ने ये इसकी तस्वीरें जारी कर दी हैं। 10:45 पे इसका जो एक टेस्ट था किया गया था। अब दोस्तों, ये जो टेस्ट किया गया है ना, इसकी भी गूंज दुनिया के कोने कोने तक सुनाई देगी। सबसे बड़ी सीक्रेट बात आपको बताते हैं दोस्तों, ये जो ब्रह्मोस की डील हुई है ना, अमेरिका के प्रेशर के बीच में हुई है। दरअसल फिलीपींस ना रशिया से ये ब्रह्मोस का जो एक बराबर का वेरिएंट है P900 मिसाइल वो खरीद रहा था। दोस्तों, बेसिकली उसकी जो तस्वीर है आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये P900I मिसाइल है जो एंटी शिप मिसाइल जानी जाती है। बेसिकली भारत ने जब ब्रह्मोस बनाई थी ना 2000 में, तब इसी को एक बेसिक वर्जन माना था और उसके ऊपर इन्होंने ब्रह्मोस बनाई थी। भारत के ब्रह्मोस की जो एक्यूरेसी है ना, पिन पॉइंट है और अलग अलग सिस्टम के थ्रू एक ब्रह्मोस को बनाया गया है। ब्रह्मोस जो है महंगी है रशिया के इस वेरिएंट से। आप कहोगे कि रशिया के वेरिएंट से महंगी क्यों है? दरअसल भारत ना रशिया से इंपोर्ट करता है कुछ पार्ट्स, और वो पार्ट्स इंपोर्ट करने के बाद अगर हम ब्रह्मोस सेल करते हैं ना, तो उसका जो प्रॉफिट है ना, हमें दो देशों के अंदर बांटना पड़ता है। लेकिन रशिया की जो मिसाइल है ना, रशिया अपने देश के अंदर बनाता है, कोई टंटा नहीं है किसी दूसरे देश के साथ। तो इस सिचुएशन में जिस देश को वो मिसाइल बेच सकता है ना, तो उसे सस्ते में भी बेच देता है और उसका प्रॉफिट भी वो अपने हाथ में हासिल करता है। अब भारत के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उसे भारत के साथ प्रॉफिट शेयर करना पड़ेगा। यही कारण है कि रशिया ने बहुत बार भारत की ब्रह्मोस के बदले इस मिसाइल को तरजीह दी है दुनिया के अलग अलग देशों में और उसके ऑर्डर सिक्योर करवाए हैं। तो बेसिकली अब आपको यह पता लगा। लेकिन फिलीपींस जो रशिया से यह मिसाइल खरीद रहा था, उसने आखिरकार यह मिसाइल क्यों नहीं खरीदी रशिया वाली? दरअसल रशिया से मिसाइल इसलिए नहीं खरीदी क्योंकि अमेरिका वाले जो चचा जान है ना, वो आज नजरें गाड़े बैठे थे फिलीपींस के ऊपर कि हां, अब रशिया से इन्होंने और कोई सिस्टम खरीदा तो हम इनके ऊपर सैंक्शन लगाने के बारे में बातें सोच सकते हैं। तो उसके ऊपर फिलीपींस यहां पर देख रहा था कि रशिया से ये वाली मिसाइल खरीदे रशिया की जो है। तो उस सिचुएशन में अमेरिका के एक विरोध देखने को मिल रहा था। लेकिन यही कारण है कि भारत और रशिया ने यहां पर पहल की कि हां, आप ये वाली मिसाइल लीजिए, अमेरिका को इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलीपींस ने अमेरिका से पूछा कि हम ब्रह्मोस ले ले, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो अमेरिका वालों ने कहा कि हमें दिक्कत नहीं है। तो भी ये एक जो ब्रह्मोस का ऑर्डर जो है सिक्योर करवाया गया है, क्योंकि फिलीपींस को भी चाइना की जो एक प्रॉब्लम है वो देखने को मिल रही है और भारत को भी एक अपना एक ब्रह्मोस वेरिएंट जो सेल करना था उसे अपना पहला कस्टमर मिल गया है। यही कारण है कि बहुत सा समय लग गया फिलीपींस को भारत से ये पहली डील करवाते हुए, और यही कारण है कि डीआरडीओ की पहली कामयाबी है। तो अपने जो साइंटिस्ट हैं उनका एक जो दिल है, दिल रखने और उनका हौसला बढ़ाने के लिए डीआरडीओ ने नेवी के ही वर्जन का टेस्ट किया है। यही कारण है कि डीआरडीओ के साइंटिस्टों के हौसले बहुत बुलंद हैं और इस टेस्ट को एक कांग्रेचुलेशन टेस्ट माना जा रहा है। आपका क्या मानना है? कमेंट सेक्शन में बताइए।